राम राम। शनिदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 29 मार्च 2025 को रात को 9:44 पर। वृषभ राशि वालों के लिए क्या फल लेके आ रहे हैं? वृषभ राशि क्योंकि शनि ग्रह की मित्र राशि है, तो मित्र राशि के लिए शनिदेव अगले 2.5 साल में क्या प्रभाव देने वाले हैं? शनिदेव का गोचर होने जा रहा है लाभ भाव में। लाभ भाव यानी कि इनकम भाव, धन का भाव। क्या इनके घर में नए वाहन, नई गाड़ी आने के संजोग बनेंगे? नया मकान, नई प्रॉपर्टी बनने के योग बनेंगे? संतान के पक्ष में कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा? और सेहत के मामले में क्या कोई परेशानी देखने को मिलेगी या लंबी चली आ रही बीमारी से मुक्ति मिलेगी? आने वाले ये 2.5 साल शनिदेव आपको क्या फल देने जा रहे हैं, हम इस सब पर ही चर्चा करेंगे। राम राम। मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस वीडियो को देखने के बाद कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। शनिदेव के बारे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर है, वह ये कि शनिदेव की 7.5 ढैया, महादशा, अंतरदशा आ जाए तो बुरा समय आ गया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। शनिदेव कुछ ऐसी क्वालिटीज भी रखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कई बार नए द्वार खोल देते हैं सफलता के लिए, और ऐसे खोलते हैं कि शुरुआत करने वाले, है ना, शनिदेव बन जाते हैं। मैं आपको एक बात कहूं, भाग्य जो है ना, बृहस्पति के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस भाग्य को फिल्टर करने वाले शनि हैं। जितनी देर तक किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटित नहीं होता, वह जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करता। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर किसी व्यक्ति को आराम पे लगा देना तो वो आराम ही करता रहेगा, लेकिन जितनी देर तक उसको लानत ना डाली जाए, उसके घर वाले कुछ उसके साथ ऐसा बिहेव ना कर जाए, समाज वाले ऐसा बिहेव ना कर जाए कि उसको अपने पर ही धिक्कार आ जाए, फिर व्यक्ति क्या कहता है, मैं करके दिखाऊंगा, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। सामने वाला उसके साथ चाहे गलत बिहेव करे या उसको एक चोट पहुंचे समाज से, अपने आप से, घर वालों से, किसी से भी, फिर कई बार व्यक्ति बहुत कुछ कर देता है। तो ये काम होता है शनि का। शनि आपसे कर्म नहीं करवाते, कर्म करने की तरफ आपको अग्रसर कर देते हैं कि भैया चोट मार के तुमको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि तुम प्यार से बढ़ने वाले नहीं हो। तो कोई भी जब जीवन में महत्वपूर्ण पड़ाव आता है तो शनि पीड़ा के साथ ही आता है, उसके बाद ही व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आते हैं। इसी तरह से शनि का ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है ना, 29/3/2025 को 2.5 साल के लिए, ये हर राशि के लिए अलग अलग प्रभाव लेके आएगा। लेकिन वृषभ राशि जो है शनि की मित्र राशि है, तो इसके लिए तो विशेष ध्यान रखना होगा। तो क्या फल देने वाले हैं शनिदेव? राशि परिवर्तन के 2.5 साल कैसे इनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले वृषभ राशि वालों के बारे में कुछ जान तो लो। कैसे होते हैं ये लोग? स्वभाव से यह सौम्य होते हैं, लेकिन अगर इनको सताया जाए, बार बार छेड़ा जाए, तो इनसे ज्यादा आक्रामक कोई नहीं होता। जब किसी का नुकसान करने पे आ जाएं, अगर इनको कोई बेवजह तंग करे, वैसे तो पहल करेंगे नहीं, अगर कोई तंग करेगा तो उसकी जड़ तक उखाड़ देते हैं। ये वृषभ राशि वाले मेहनती बहुत होते हैं, विश्राम पसंद भी बहुत होते हैं, यानी कि इनमें दोनों क्वालिटीज होती हैं। वैसे ये जीवन में स्थिरता पसंद करते हैं। इनकी ये सोच नहीं होती कि मैं बहुत ज़्यादा धन कमाऊं, बहुत ज़्यादा धनवान बनूं। ये कहते हैं कि जीवन में बैलेंस होना चाहिए। अगर पैसा कमाना है, आराम भी होना चाहिए। आराम करना है तो अच्छा खान पान भी करना चाहिए। अच्छा खान पान करना है तो लग्जरी भी होनी चाहिए। तो हर चीज़ में स्थिरता चाहते हैं। ये एक चीज़ के पीछे दौड़ नहीं लगाएंगे। ये इनकी खासियत होगी। परिवार से बहुत प्रेम करने वाले होते हैं, परिवार के लिए सब कुछ निछावर करने वाले होते हैं। जब इन्हें धन की जरूरत होती है, धन इनको पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है। समर्पण की भावना इन लोगों में बहुत होती है। अगर कोई व्यक्ति इनके लिए अच्छा कर दे तो यह उस व्यक्ति को भूलते नहीं है, एहसान फरामोश नहीं होते।
तो यह इनकी कुछ एक क्वालिटीज है जो मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। देखिए, शनि देव इनके लाभ भाव में आएंगे राशि अनुसार, ठीक है ना। देखिए, राशि और लगन का अपना अपना महत्व है, लेकिन चंद्र राशि से मनोस्थिति व्यक्ति की देखी जाती है, क्योंकि मनोस्थिति के अनुसार ही व्यक्ति कई बार जीवन में कुछ एक महत्वपूर्ण फैसले या डिसीजन लेता है, जिसके कारण वह आगे के रास्ते अपने प्रशस्त करता है। हमारे विद्वान अक्सर कहते हैं, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। तो लगन की जितनी भूमिका आपके जीवन में होती है, उतनी ही भूमिका आपके मन की भी होती है। देखिए, सबसे पहले आवाज आपके मन से आएगी, फिर आपका तन उस कार्य को करेगा। जो हमारी वैदिक कुंडलियां बनती रही है ना, तो लगन कुंडली और चंद्र कुंडली बिल्कुल साथ साथ बनाई जाती है। उसका कारण ये है कि इनका पूरा महत्व होता है। तो आवाज यहां से उठेगी, कार्य ये शरीर करेगा। तो इसलिए हमने वृषभ राशि को लगन में रखकर सारा फलादेश करने का प्रयास करना है। तो यहां से शनि देव का गोचर यहां पर आ जाएगा लाभ भाव में 29/3/2025 को। इस तारीख को एक विशेष चीज भी और घटित होने वाली है। शनिचरी अमावस है, जिस दिन शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो दिन और भी बड़ा बन गया। तो यहां पर जैसे ही शनिदेव आएंगे, तो यहां से ये दृष्ट करेंगे चंद्र लगन को, यानी कि आपकी राशि को। तो मन में ऐसे व्यक्तियों के, जो लोग की व्यापारी हैं, नौकरी करते हैं, धन के मामले में इनके मन में ऐसे विचार उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे कि अपनी इनकम, अपना लाभ बढ़ाने के लिए कुछ एक विशेष कार्य किए जाएं, और यह विशेष कार्य करेंगे भी, शुरुआत करवा देंगे जैसे ही 29 तारीख को यहां पर शनिदेव का प्रवेश होगा। यह अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ नए प्रयत्न करेंगे। अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, तो नए व्यापार के बारे में सोचना शुरू कर देगा, और इस समय में इनकी प्राप्तियां, धन लाभ की प्राप्तियां भी बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर जो मीन राशि है ना, मीन राशि में शनिदेव का संचार होगा। तो मीन राशि में शनिदेव का संचार होने का यह मतलब है कि इनके धन के खर्चे भी बढ़ेंगे। अगर लाभ होगा तो धन का खर्च भी अधिक होगा, लेकिन ये इनका धन का खर्च होगा कुछ अपनी सुख सुविधाओं पर, कुछ व्यापार को बढ़ाने के लिए या नई इन्वेस्टमेंट डालने के लिए। मकान की तरफ इनका मन आकर्षित हो सकता है इस समय में कि नया मकान लिया जाए, ऐसे कुछ विचार उत्पन्न होंगे। इस समय में इनका व्यक्तित्व एक अलग ही तरह से निखर के आने वाला है। ये जो 2.5 साल का समय रहेगा, यानी कि 2025 से 27 के बीच, ये व्यक्ति अगर अपने आप को स्थापित करने के दृष्टिकोण से चल रहे हैं, यानी कि इनकी एज अगर यूं कहूं कि मिडिल एज के पास है, 36 से 42 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये समय इनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने आप को स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसले लेके ये आगे बढ़ेंगे और समाज में मान प्रतिष्ठा पाएंगे भी इस समय में। ये देखिए, ये समय इच्छा पूर्ति का भी है इनका। तो अपनी इच्छाओं को जो काफी लंबे समय से ये दबा के बैठे हैं ना, गाड़ी लेनी है, मकान लेना है, अपने लिए कुछ एक सोना चांदी खरीदना है, तो उसको खरीदने का समय इनका आ गया है। मतलब ये जो समय है, इसमें ये अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। गाड़ी भी लेंगे, मकान भी लेंगे, अच्छा मोबाइल भी लेंगे, और हो सकता है यात्रा के लिए भी निकले, क्योंकि इनकी यात्रा का भी प्रोग्राम इस समय में बनने की पूरी संभावना है। शायद कुछ एक विदेश यात्रा या अपने देश में ही कुछ दूरी की यात्रा, जो कि हवाई यात्रा से जुड़ी हो, ये कर सकते हैं। तो इस समय में अगर कोई विद्यार्थी जीवन में है, विद्यार्थी जीवन की अगर बात करें, तो यहां पर क्या परिवर्तन लेके आ रहे हैं शनिदेव। बाकी आपकी पत्रिका के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि कौन से ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, ये बहुत निर्भर करेगा। लेकिन मुख्य तौर पर विद्यार्थियों के लिए यह शनि बहुत अच्छे परिणाम लेके आ रहे हैं।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई व्यक्ति है तो वहां पर सफलता मिलेगी, शिक्षा के संबंध में इनको सफलता मिलेगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पहले कुछ एक रुकावटों को देखना पड़े। उसका कारण ये है कि इस समय जो इनका पिछला समय चला है, मैं कह सकता हूं पिछले कम से कम 1 साल से विद्या के मामले में थोड़ा सा स्ट्रगल देखा है इन्होंने, ठीक है ना। मतलब मैं ये करूं ना करूं, ऐसा विद्यार्थी जीवन में रहा है। और महत्वपूर्ण कक्षाएं जिनकी वृषभ राशि वालों की रही हैं, उसमें जैसे कि 10th हो गई, +2 हो गई, इसमें थोड़ी दिक्कतें देखी होंगी। लेकिन अब ये चीजें धीरे धीरे सुधरती हुई नजर आएंगी। इनकी संतान कुछ एक अच्छा करके दिखाएगी। मतलब अगर धन कमा रही है या धन कमाने की शुरुआत करने जा रही है, तो बहुत अच्छी शुरुआत वृषभ राशि वालों के बच्चों की धन कमाने के मामले में होने वाली है। ये जो 2.5 साल हैं, शनिदेव इनके संतान के संबंध में धन के मामलों में भी अच्छा परिणाम देने वाले हैं। अगर कोई गंभीर रोग काफी लंबे समय से चल रहा है, उसमें परेशानी है, तो वो 1 साल के अंदर अंदर मिट सकता है। लेकिन उसके बाद का जो समय होगा, उस समय में थोड़े शारीरिक कष्ट बनने की संभावना है। ये मैं कह सकता हूं कि 2000 तकरीबन आप मान के चलिएगा कि मई के बाद का जो समय होगा, 2026 के बाद फिर से सेहत की चिंताएं बननी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन इस समय में यह शनि आपके भाग्य के मामले में, चाहे आपकी सेहत खराब चलेगी, आपके भाग्य के मामले में, आपके कर्म के मामले में आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। यानी कि धन के मामले में बहुत महत्वपूर्ण समय है इस समय, ठीक है ना। तो सेहत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जाएगी, लेकिन साथ साथ में आपको अच्छे परिणाम देती हुई चली जाएगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, धन के मामले में, इच्छा पूर्ति के मामले में, संतान के संबंध में, तरक्की के मामले में, यह शनिदेव 2.5 साल का गोचर जो लेके आ रहे हैं 29/3/2025 से वृषभ राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम ही लेके आ रहा है। कोई बुरे परिणाम नहीं लेके आ रहा। डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि वृषभ राशि पर ना ही कोई ढैया है, ना ही कोई 7.5 है। शनि की महादशा और अंतरदशा अगर आप पर हैं, और शनि की क्या हालत है आपकी जन्म कुंडली में, ये बाकी उस पर निर्भर करेगा, जिसके बारे में मैं आपकी पर्सनल कुंडली के बारे में नहीं जानता, मोटे तौर पर आपको बता रहा हूं। तो आप तैयार हो जाइए इस समय को एंजॉय करने के लिए। मतलब रास्ते नए खुलेंगे, आपका नाम शोहरत बनने वाली है। अपने आचरण को शुद्ध करिए, नॉनवेज मत खाइए, शराब मत पीजिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गौ सेवा शुरू कर दें। काले और नीले रंग के कपड़े दिन के समय में मत धारण करिए, ये आपके लिए ठीक नहीं है। किसी मजदूर व्यक्ति को मदद की ज़रूरत हो तो उसकी मदद कर दें। अपनी जीवन संगनी को खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि शनि की सारी बुनियाद आपकी जीवन संगनी पर निर्भर है और आपके पतिदेव पर। अगर आप महिला हैं तो वह खुश रहेंगे तो आप खुश रहेंगे और शनिदेव तभी हर्षित होंगे। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।